Morning student, myself Preeti Kohli will be continue chapter 2. Today we will take our topic striving for equality. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन सभी ने ये रियलाइज़ किया कि भारत में पॉलिटिकल राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो मीनिंगलेस है और यहाँ पर हम सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त किए बिना इसको हम डेवलप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी जो प्रेम्बल में भी कॉन्स्टिट्यूशन को एनश्राइन किया गया है कि इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट है। The Constitution of India contain all rules and regulation of land। जो हमारा भारत है वो हर तरह के रूल रेगुलेशन की एक भूमि है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारी प्रेम्बल है उसमें भी इस तरह से बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वमेंट रिजॉल्व द टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all the citizen। It means सभी citizens को secure करते हैं। Justice, social, economic and political सभी को ही justice मिलेगा। लिबर्टी किस में होगी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ और वर्शिप सभी में स्वतंत्रता होगी। हर एक को इक्वलिटी मिलेगी। फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड की फीलिंग होगी सभी के अंदर। सभी एक राष्ट्र के वासी होंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves Article 14। The Constitution guarantee to every person equality before law and the equal protection of law within the territory of India। हमारा जो आर्टिकल 14 है वो सभी को ही गारंटी देता है कि सभी को लॉज के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा, सभी लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 15 में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 16 भी सभी को इक्वलिटी प्रमोट करता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति को मानने वाला है, चाहे वो SC ST है, उन सभी को एस रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मेल फीमेल सभी के लिए रिजर्वेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस। इस तरह से हमने देखा तो कास्ट सिस्टम है अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दलित्स की जो वायलेट किया जाता है या उनकी जो स्थिति बहुत ही पुअर है उनको भी सुधारने के लिए कास्ट सिस्टम की बहुत सारी ऐसे रिजर्वेशन किए गए हैं, उनको एम्पावरमेंट बनाने की कोशिश की गई है। और इवन देन द बेनिफिट हैव यट टू रीच अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल। जो बेनिफिट है ये सभी हमारे जो सेक्शंस के इस सेक्शन के लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को पहुंचाने की कोशिश की गई है। आर्टिकल 17 डिक्लेयर दैट अनटचेबल इज अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। जो आर्टिकल 17 है ये भी अनटचेबिलिटी या छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करता है। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को प्रोवाइड की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। हमारे भारत में कोई भी एक ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ। दिस सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द democratic policy of our nation and provides substance in our diverse culture। इस तरह से हमारे यहाँ पर किसी भी एक धर्म को नहीं माना जाएगा। हमारा जो कंट्री है वो धर्म निरपेक्ष राज्य है।